जय मां डोगरी में आपसे सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। आज सतगुरु रविदास जी की 645वीं जयंती है और हम जम्मू में स्थापित सतगुरु रविदास जी के मंदिर में मौजूद हैं। अरुण बाला जी, जिस तरह से आज गुरु जी की 645वीं जयंती है, आप दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ संगत को और पूरे समाज में इन्होंने जो बदलाव यहाँ पे लाया। आज का दिन जब इनका जन्म दिवस यहाँ पे मनाते हैं, प्रकाश उत्सव मनाते हैं, तो ये पूरा दिन उनके नाम पे समर्पित करते हुए जो उन्होंने स्ट्रगल यहाँ पे की थी, जो उन्होंने हमें एक रूपरेखा बना के दे दी कि जीवन में किस ढंग से कार्य करने चाहिए। आज वक्त आया कि उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सब उनके बताए हुए रास्ते पर यहाँ पे चलें, भक्ति की मूवमेंट हो। और मैं उम्मीद करता हूँ जब जिस ढंग से भक्ति की मूवमेंट के माध्यम से उन्होंने पूरे समाज को जगाने का प्रयास यहाँ पे किया, आज नौजवानों पे जिम्मेवारी होती है कि भक्ति मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए नशे से दूर रहें, समाज की सेवा में काम लगाएं और भक्ति में वो भी लीन रहें। मैं आपको बता दूं, सतगुरु रविदास जी की 645वीं जयंती के चलते भव्य मंदिर को भक्तों ने श्रद्धा भाव से सजाया है और संगत बड़े ही उल्लास के साथ गुरु जी के दर्शन करने के लिए आई हुई है। सतगुरु रविदास जी भारत के उन विशेष महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मज्ञान, एकता और भाईचारे का पैगाम दिया। हमेशा लोगों को जातिवाद को छोड़कर प्यार से रहने की बात की। संत रविदास जी ने सभी को भगवान की भक्ति करके सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा दी। सतगुरु रविदास जी ने कहा था, जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, हृदयदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। इंसानों को भी जातियों में बांट दिया गया है। इन जातियों के विभाजन से इंसान तो अलग अलग बढ़ जाता है और अंत में इंसान भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये जाति ख़त्म नहीं होती। इसलिए रविदास जी कहते हैं, जब तक जाति ख़त्म नहीं होगी तब तक इंसान एक दूसरे से जुड़ नहीं सकता। और आप देखिए कि किस तरह से संगत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गुरु जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आई है। इन्हीं संगत में से किसी से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो आज क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से आज गुरु जी की 645वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आप दर्शन करने के लिए आए हैं। हाँ, हमारे रविदास का जन्मदिन है आज, हमें बहुत बहुत मुबारक है। आपको भी बड़ी मुबारक है। आप दर्शन करने के लिए आए हैं, मन के भाव व्यक्त करें। आज गुरु महाराज जी की 645वीं जयंती है। हम इस मंदिर में आए हैं माथा टेकने के लिए और भी बहुत संगत आई है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है ये देखकर। और गुरु जी की बहुत जय जय है। गुरु जी की आज 645वीं जयंती है, संगत यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और आप भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। आज के दिन को कैसे देखते हैं? तो आज के दिन हमारे लिए बहुत अच्छे दिन है, क्योंकि आज गुरु जी का जन्मदिन है। आज 645 का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो हम लोग सेवा कर रहे हैं सुबह से। तो काफ़ी संगत आ चुकी है, तो सेवा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारे गुरु जी हैं। तो काफ़ी संगत आ चुकी है, तो अभी और भी संगत आएगी। अभी और भी रास्ते होगा, तभी अभी जब भंडारा शुरू होगा वहाँ भंडारा करेंगे, सारी जनता आएगी, तो मिलकर खाना खाते हैं रात को आके। गुरु रविदास जी की आज 645वीं जयंती है। संगत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दर्शन करने के लिए आई है। इस भक्ति में माहौल को देखते हुए अपने मन के भाव रखें आप। देखिए जी, श्री गुरु रविदास जी जो आज से 645 साल पहले जिनका इस संसार में आगमन हुआ और उन्होंने पूरा जीवन अपना मनुष्यता की सेवा के लिए, आपस में प्रेम भाव का माहौल बनाने के लिए, उनकी पूरी उम्र यही शिक्षा रही कि हम सब लोग आपस में प्रेम से रहें। वो ऐसा संसार चाहते थे जहाँ कोई भेदभाव बिल्कुल ना हो और सब लोग आपस में प्रेम से रहें। तो उनका एक उच्चारा हुआ शब्द जो उन्होंने अपने समय पे दिया, संदेश दिया कि हमको ऐसा जीना चाहिए और ऐसा राज होना चाहिए। गुरु रविदास जी कहते हैं, ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा सब जीव जो संसार में आए हैं सब आपस में प्रेम से रहें और सबको जीने के लिए अन्न की ज़रूरत है और सबको अन्न मिले, और ऐसा राज होना चाहिए। गुरु रविदास जी कहते थे कि जातिवाद को छोड़ हमें एकता, प्रेम भावना और भाईचारे से रहना चाहिए, उसे कहते हैं। हाँ जी, गुरु रविदास जी ने जात पात तोड़ के समुख मनुष्यता जात को एक
परमेश्वर की एक संतान समझ के सबको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ये जात पात का उन्होंने बड़ा खंडन किया है और आपस में प्रेम का भाव रखते हुए सब मनुष्यों से, और इवन के उन्होंने पशु पक्षियों से भी प्रेम करने और पूरी प्रकृति से मतलब जैसे हम शांतिमय जीवन व्यतीत करते हैं, वैसे ही सबके साथ प्रेम भाव रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करने। मात्र गुरु जी का नाम लेने से ही असंभव कार्य सफल हो जाते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए जी, असंभव कार्य बिल्कुल संभव हो जाते हैं जब हम जो गुरु जी की शिक्षाएं हैं, उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं कि इस तरह से आप आपस में प्रेम और भाईचारे से रहो, कुदरती बात है, फिर शांति स्थापित होगी। जब शांति स्थापित होगी सभी एक दूसरे से प्रेम से ही रहेंगे। तो ऐसा गुरु जी का संदेश और मानना था। आज आप गुरु जी के दर्शन करने आए हैं, आज उनकी 645वीं जयंती है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है सर मेरे को, और अपना सभी को जय गुरुदेव जय गुरु रविदास। बड़ा अच्छा लगा है, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आप भी दर्शन करने के लिए आए हुए हैं? हाँ जी, आए हुए हैं। कुछ बताएं आज गुरु जी मतलब कि गुरु जी के बारे में मतलब बड़ा ही अच्छा लगता है, जिनके दर्शन करते हैं, मतलब कि बड़ा सफल किया। युवा पीढ़ी भी गुरु जी के दर्शन करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आज के दिन के बारे में क्या कहते हैं। सर, आज गुरु जी का 645वीं जयंती है, क्या कहेंगे? सर, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, हमारा धर्म है ये, हमने तो आना है। एसोसिएशन देना चाहता हूँ कि हमारे गुरु जी का ये बर्थडे आज, इसलिए आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और इसलिए हम हर साल ऐसे ही धूमधाम से मनाते रहें, ये शुभकामनाएं और यही सबको दुआएं देना चाहता हूँ। थैंक्स। गुरु रविदास जी की आज 645वीं जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जम्मू में स्थापित गुरु रविदास जी के मंदिर में आए थे। यहाँ के पंडित जी, यहाँ जो श्रद्धालु या जो संगत उनके दर्शन करने के लिए आई है, उनसे पूछा, उन्होंने अपनी बात रखी, और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रमन बल्ला जी भी माथा टेकने आए थे, उन्होंने भी अपने भाव व्यक्त किए। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू जय भारत।